जैन टॉक्स के मंच पर सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दर्शन कोठारी और आज के इस 229वें जैन टॉक सेशन का मॉडरेटर बनने का अवसर मिला है। इसके लिए जैन फाउंडेशन का मैं दिल से आभार। परवादी राज पर्यूषण कुछ ही दिनों में आगमन पर है। आत्मशुद्धि, स्वाध्याय और तप का यह पावन पर्व हम सभी के लिए आत्ममंथन का अवसर लेकर आता है। इसी पावन संदर्भ में आज का यह सत्र कल्प सूत्र में लोक प्रशासन, सूचना एवं संवाद तंत्र जैसे विशिष्ट और गूढ़ विषय पर केंद्रित है। कल्प सूत्र जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आगमिक ग्रंथ है। हम प्रायः इसे तीर्थंकर चरित्र और संयम परंपरा के माध्यम से जानते हैं, परंतु क्या कभी हमने विचार किया है कि इस ग्रंथ में जन व्यवस्थापन, प्रशासनिक दृष्टिकोण, सूचना और संवाद प्रणाली जैसे पहलुओं पर भी अत्यंत मौलिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। आज हम इसी विमर्श में गहराई से उतरेंगे, हमारे विशिष्ट वक्ता श्री ज्योति कोठारी जी के माध्यम से। मुझे अत्यंत गर्व और आत्मीयता के साथ यह कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज के वक्ता मेरे पिताजी भी हैं और उनकी सोच, उनका अध्ययन और जैन धर्म के प्रति उनका समर्पण न केवल मेरे लिए बल्कि हम सभी के लिए सतत प्रेरणा का स्रोत है। श्री ज्योति कोठारी जी व्यवसाय से एक सफल रत्न व्यवसायी हैं, परंतु उनका मन रत्नत्रयी में रमा हुआ है। पिछले 50 वर्षों से वे जिन शासन, आगम और मानवता की सेवा में पूर्णतः संलग्न हैं। यद्यपि आज का विषय जैन आगम और उसकी परंपरा से जुड़ा है, परंतु उनकी विद्वत्ता को किसी भी एक दर्शन या संप्रदाय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जैन आगम, वेद, उपनिषद, बौद्ध त्रिपिटक या आधुनिक विज्ञान, प्रबंधन एवं मनोविज्ञान सभी उनके चिंतन और अध्ययन के क्षेत्र रहे हैं। उन्होंने न केवल इन सभी पर गहन अध्ययन किया है, अपितु उन्हें आत्मसात किया है, जिया है और जनहिताय प्रस्तुत भी किया है। उनकी यही विशेषता उन्हें एक विचारशील चिंतक और सेतु बंधक विद्वान बनाती है, जो अध्यात्म और आधुनिकता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उनके मार्गदर्शन में भारत, यूरोप, अमेरिका के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के 100 से अधिक शोधार्थियों ने पीएचडी शोध कार्य पूरे किए हैं। साथ ही वे 250 से अधिक पूज्य साधु साध्वी भगवंतों को आगमिक स्वाध्याय करा चुके हैं और 10,000 से अधिक युवाओं को स्वाध्याय शिविरों के माध्यम से जैन धर्म के गहन परंतु सरल प्रारंभिक बोध से जोड़ चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व का परिचय देना मेरे लिए केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक गौरवपूर्ण अनुभव है। आइए हम सभी श्रवण करें श्री ज्योति कोठारी जी के ज्ञान दीप से प्रकाशित यह विशेष विचार प्रवचन। श्री ज्योति जी कोठारी। नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोए सवसाहुनम् एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमां हवै मंगलम् पुरीमाचरिमाण कप्पो मंगलम बद्धमाण तिथम में या परिकह्या जिनगणा हरा इथेरावलिचरितम वन्दामि भद्रबाहुम् पायिणं चरमशयलसुयनाणे सुत्तस्सकारगामी स दशाणुकप्पे भवहा आज का विषय कल्प सूत्र में
लोक प्रशासन, सूचना एवं संवाद तंत्र। कल्पसूत्र जैन दर्शन का एक मूल आगम है जिसकी गिनती 45 आगमों में होती है। श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही परंपराओं में समान रूप से मान्य एवं पूज्य अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी ने इस सूत्र की रचना की है। इस सूत्र में 3 अधिकार हैं। पहला जिन चरित्र अधिकार अर्थात तीर्थंकरों का जीवन चरित्र। दूसरा स्थविरावली अर्थात भगवान महावीर के बाद जो महान आचार्य गण उनकी पट्ट परंपरा में हुए उनकी गाथा। और अंत में साधु समाचारी अर्थात साधुओं का जो जीवन है उसकी नियमा। मूल रूप से कोई भी जैन आगम मोक्ष को निर्देशित करते हुए आत्म साधना की पथ प्रदर्शन करने वाला ग्रंथ है। लेकिन भगवान महावीर सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ होने का अर्थ है जगत के समस्त पदार्थ, समस्त द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनके समस्त पर्यायों को जानना। संसार अनंत विचित्रताओं से भरा है और उसकी अनंत कथाएं हैं। तो जब हम उसकी बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, तो फिर कोई भी विषय वो अछूता नहीं रह जाता। भद्रबाहु श्रुत केवली है और श्रुत केवली के लिए ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर ने जो कुछ भी कहा है या न भी कहा है परंतु कह सकते हैं, कहने योग्य है, ऐसे सभी बातों को सूत्र से भी और अर्थ से भी जो जानते हैं वो श्रुत केवली। इसलिए उनकी उपमा केवल ज्ञानी के साथ देते हुए श्रुत केवली उन्हें कहा है। तो जब ऐसे श्रुत केवली किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो सहज रूप से उसमें आत्मा की बात करते हुए भी, साधना की बात करते हुए भी, मोक्ष की बात करते हुए भी, क्योंकि संसार जीवन की कहानियां उसमें सुनाई जाती है, तो उसमें संसार का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका अंतर्भाव उसमें नहीं हो। वर्तमान में कम्युनिकेशन शब्द का बड़ा महत्व हो गया। किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता उसके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंडेंट होने लग गई। और कम्युनिकेशन क्या होता है? सूचना और संवाद, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और उसके बाद डिसबर्समेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यही तो सूचना और संवाद है। और कल्पसूत्र में सूचना और संवाद इसका बखूबी प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखिए, जब कल्पसूत्र प्रारंभ होता है तो उसमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र से प्रारंभ हो। तो भद्रबाहु स्वामी नवकार मंत्र से मंगलाचरण करने के बाद हमें सूचना देना शुरू करते हैं भगवान महावीर के जीवन के संबंध।
तेणम कालेणम तेणम समयणम समणे भगवं महावीरे पंच हथुत्तरे होथा तम जा हथुत्तरायम चुए चैता। यहां से प्रारंभ करते हैं कि उस काल उस समय में भगवान महावीर का जो कल्याणक है, च्यवन है, गर्भ अपहरण है, जन्म है, दीक्षा है, केवल ज्ञान है और मोक्ष है, उसकी सूचना दे। और ये सूचना देते हुए बीच में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, पुव्व तिथयर निदिठे। कि भगवान महावीर कौन है? कल्प सूत्र की रचना हो रही है तब भगवान महावीर हो चुके हैं भूतकाल, लेकिन ऋषभ देव ने भविष्य कथन में भगवान महावीर का नाम लिया। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा निर्देशित उन्होंने भरत चक्रवर्ती से कहा था कि महावीर नाम का 24वां तीर्थंकर होने वाला है, इसलिए पुप्प तिथयर निदिठे ये सूचना का एक प्रकार है जहां पर किसी अन्य के संदर्भ को करके और सूचना दी जा रही। अब आगे और चलते हैं। भगवान महावीर 10वें प्राणत नामक देवलोक से च्युत होकर सर्वप्रथम ब्राह्मण कुंड नगर में उसब दत्तस्य महानस्य कोडालस गुप्तस्य भार्याय देवानंदाय महानीय जालंधरस गुप्ताय कुच्छिंसी गब्भत्ताय वक्तन्ते। ब्राह्मण कुंड नगर के ऋषभ दत्त ब्राह्मण और उनकी पत्नी देवानंदा की कुक्षी में भगवान अवतरित होते हैं। वहां पर भगवान गर्भ के रूप में तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव का आगमन होता है। सामान्य सूचना है कि ऐसा हुआ था, उस काल उस समय में ऐसा हुआ, लेकिन अब क्या होगा? तैणम सा देवानंदा महानीय जालंधर गुप्ताय पुब्बरत्ता वरत्त काल समयंसी सुप्त जागराओ ओहिरमाणी तीमे यारुबे ओराले कल्याणे सीवे धन्य मंगले ससीरिये 14 महासुमिनाणम पासित्ताणम पड़िबुद्धा। वो देवानंदा माता अर्ध निद्रा में, कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए, क्योंकि स्वप्न हमेशा अर्ध निद्रा में ही देखा जाता है। तो भद्रबाहु स्वामी इस बात को कहते हैं सुप्त जागराओ, कि सोते हुए और जागते, अर्थात आधा दिन, आधी नींद और आधी ऐसी अवस्था। 14 स्वप्न देखती हैं। अब ये सूचना है, हम स्तवनों में कहते हैं 14 सुपन सूचित जग जेहन। पर सूचना कौन दे रहा है? सूचना पाने वाली माता देवानंदा है, सूचना देने वाला कोई नहीं। किसी भगवान ने सूचना नहीं दी है, किसी देवता ने सूचना नहीं दी है, स्वतः स्वप्न आया है। ये स्वतः सूचन है, ये प्रकृति ने सूचना दी है कि कोई बहुत बड़ा महापुरुष अवतरित हुआ है, वो इस धरती पर आने वाला है। ये प्रकृति की सूचना है। ये सूचना मिली और सूचना मिलते ही माता जागृत हो। सूचना ही ऐसी है। एक अत्यंत जागृत जीव गर्भ में आया है, उसने माता को जागृत कर अब सोने नहीं दे।
कलाम ने कहा था, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, कि सपना वो जो सोने न दे। माता जगिए। अब इतने सुंदर 14 स्वप्न देखे तो मन में तो हर्ष का पार नहीं। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है और वो घटना शुभ होगी, क्योंकि ये सब शुभ स्वप्न। तो माता के मन के अंदर संवाद चलता है, स्वयं से स्वयं का संवाद होता है। अरे कोई बहुत बढ़िया बात होने, कोई अभूतपूर्व घटना घटने वाली है, कोई मंगलकारक घटना घटने वाली। और जब स्वयं से संवाद पूरा होता है तो वहां से चलकर ऋषभ दत्त के कक्ष तक आती है और उनके कक्ष में आकर के ऋषभ दत्त सो रहे हैं। अभी वहां तक सूचना मिली नहीं है, पहुंची नहीं है सूचना। प्रकृति की सूचना अभी केवल देवानंदा को मिली और अब संवाद के माध्यम से ये सूचना देवानंदा ऋषभ दत्त को देने, तो देने के पहले की कुछ प्रक्रिया है। ऐसा जा करके हड़बड़ा के अरे उठो उठो नहीं, बड़ी शांति से वहां पहुंचती हैं और धीरे शब्द से, जय विजय शब्द से ऋषभ दत्त को बधाई दे। अब ऐसी अर्धरात्रि को अचानक से देवानंदा उनके कक्ष में आई है। ऐसा हो जाए तो कोई व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, सबसे पहले मन में कोई अशुभ की कल्पना करता है। लेकिन अभी अशुभ की कल्पना करने को पहले ही निराकरण कर दिया। देखिए, संवाद का जय विजय शब्द से बधाई दी है, इसका मतलब कुछ अशुभ तो नहीं हुआ है। व्यक्ति नींद से उठ रहा है तो पहले उसको सूचना है कि कुछ शुभ हुआ है, अशुभ नहीं हुआ। घबराने की बात नहीं है। ऋषभ दत्त उठ के बैठते हैं, देवानंदा को देखते हैं और बड़े हर्षित देखते हैं देवानंदा को। ये बॉडी लैंग्वेज से सूचना है, बॉडी लैंग्वेज से संवाद है। तो वो भी खुश हो और जय विजय शब्द से देवानंदा को बधाते हैं और कहते हैं अपने पास में जो भद्रासन है, जिसे आज हम एक अच्छी सी कुर्सी कह सकते हैं, इसमें वो बैठने का इशारा करते हैं। देवानंदा बैठ करके, बोलो कैसे आना हो इतनी रात? कह रहे आज तो ऐसे 14 महास्वप्न, जो एक एक स्वप्न भी देखे तो हृदय आनंद विभोर हो जाता है। मैंने तो एक साथ 14 देखे हैं। गए वसह सिया विषय दाम शशि दिनेरम झयम कुंभ पौम सर सायर विमाण भुवन रेणुच्च सिहिम। ओहो हो, ऐसे 14 स्वप्न देखे तुमने, वाह। अब माता कहती हैं कि ये कल्याण मंगल वाला तो है ही, ये तो समझ में आ रहा, लेकिन क्या कल्याण मंगल होगा, कितना होगा, ये आप बताइए। बड़े विनम्रता से अपने पति से बात करती और ये मानते हुए बात करती हैं कि जितना मैंने समझा है मेरे पति उससे ज्यादा समझते हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में बड़े अच्छे से कुछ बताएंगे। तब देवानंदा की बात सुनकर के ऋषभ दत्त भी अपने मन में विचार करते, अपनो सहावियेणम मई पुप्पयणम बुद्धिमेडनानेणम, अपने स्वाभाविक बुद्धि विज्ञान से विचार करते हैं और कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा फल है, अर्थ का बहुत लाभ होगा। मनुष्य है ना सांसारिक, तो सबसे पहले धन की बात, अरे बहुत भोगों की सामग्री मिलने वाली है और भी हर तरह से बढ़ोतरी बढ़ोतरी, कल्याण मंगल।
धन्य मंगले कल्याणे सत्सीर्ये 14 महासुमिने। अरे तुमने जो ये 14 महास्वप्न देखे हैं, ये धन्य है, कल्याण है, मंगल है, हर तरह से अच्छा ही अच्छा है। इसमें शरीर भी स्वस्थ रहने वाला है। अर्थ लाओ देवानुप्रिया, भोग लाओ देवानुप्रिया। अरे तुम देवों की प्रिय हो जो तुमने ऐसा स्वप्न देखा है। अर्थ का लाभ, भोग का लाभ, और अंत में नवानम मासानम बहुपरिपुन्नानम अत्रिठमाणम राइंदियाणम। अरे जब 9 महीने पूरे होंगे, 7.5 दिन उसके ऊपर होगा, तब अण परिपुन्न पंचेंद्रिय शरीरम माणम माण पत्तेयम सब्बंगम सुंदरंगम देवकुमारवम दारयम पयाहीसी। देव कुमार के समान सुंदर अक्षण परिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीर वाला, मान उन्मान प्रमाण लक्षण व्यंजन गुण सभी प्रकार से युक्त ऐसा पुत्र का जन्म होने वाला है। अब देखिए संवाद की विशेषता को देखिए, माता ने क्या सूचना दी, कैसे संवाद स्थापित किया, पिता ने भी कैसे अपने मन के अंदर उसका ऊहापोह किया, चिंतन किया, मनन किया, और किस प्रकार से उत्तर। अब क्योंकि वो जो हर्ष की सूचना एक तरफ से दूसरी तरफ गई, माता से पिता की तरफ गई, फिर पिता से लौट करके माता की तरफ आई, तो दोनों अत्यंत हर्षित प्रफुल्लित, दोनों तरफ क्या हो रहा है, खुशी बढ़ती हुई है। संवाद ऐसा होना चाहिए। जब संवाद ऐसा नहीं होता है तो विवाद होता है, और जहां विवाद होता है वहां विषाद यानी दुख हो, और जहां संवाद होता है वहां पर हर्ष ही हर्ष है। तो सूचना को संवाद में बदलना है, विवाद में नहीं बदलना है। ये कल्पसूत्र की सीख। अब भगवान देवानंदा की गर्भ में 82 दिन बीत गए। जब 82 दिन बीत गए तो एक प्रकृति का नियम अपना काम कर, भगवान महावीर उन्हें राजा के घर में जन्म लेना है। सभी तीर्थंकर राजा के घर में जन्म ले। अब ऋषभ दत्त तो राजा नहीं है, देवानंदा तो रानी नहीं है, परंतु कर्म की ऐसी विचित्र व्यवस्था है जिसके कारण तीर्थंकर परमात्मा 82 दिन तक देवानंदा माता के गर्भ में रहे। अब वो समय पूरा हो, उन्हें वापस राजा के यहां जाना है, वहां जाकर के महारानी त्रिशला के रत्ना कुक्षी से जन्म लेना। अब ये काम कौन करे? तो कर्म की अपनी प्राकृतिक व्यवस्था है, उस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार इंद्र का सिंहासन कंपायमान होगा, और तब अपने उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से इंद्र देखते हैं कि ये सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ। तो कंपायमान इसलिए हुआ कि तीर्थंकर एक ऐसी जगह पर हैं जहां नहीं होना चाहिए। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तीर्थंकर राजकुल के अलावा अन्य कुल में जाए, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था नहीं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि तीर्थंकर वहां पर ये जो विचार चिंतन चल रहा है, इंद्र के मन में चल रहा है कि ये कैसे हो गया।
और जब ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना, अब मेरा कर्तव्य क्या, मुझे इस प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना है या नहीं करना है। तो इंद्र विचार करते हैं कि क्या परंपरा है। तो अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन कभी कभी होता है। अनंताहिम उत्सप्तनाहिम अवसप्पिनीहिम बीकंताहिम, अनंत अवसर्पिणी उपसर्पिणी व्यतीत हो जाए तो कभी कभी ऐसा हो जाए। हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो मेरे पूर्व के इंद्रों ने क्या किया, मुझे भी उसी परंपरा का पालन कर। अपने मन के अंदर संवाद चल रहा है, मन के अंदर से अवधि ज्ञान के माध्यम से अपने पूर्वजों से सूचना ली जा रही। तो इस गर्भ का ट्रांसफर करना है, ऐसा तीनों काल के इंद्रों का आचार है, ये नियम है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें हस्तक्षेप करने की व्यवस्था है। अब जहां पर इंद्र का ये वर्णन आता है, इंद्र की इस मनोदशा का जहां वर्णन आता है कल्पसूत्र में, उसके पहले इंद्र के राज का वर्णन भी आता है कि इंद्र कैसे। तो वहां कहते हैं कि इंद्र सभी सुधर्म कल्पवासी देव देवियों के अग्रेसर, उनके आगे वाले, उनके पालनहार हैं, उनके कर्ता हैं, उनके स्वामी हैं। स्वामी तो हैं, स्वामी की आज्ञा चलती है, राजा की भी आज्ञा चलती है, पर केवल आज्ञा चलाए तो वो अच्छा राजा नहीं होता। अच्छा राजा ऐसा होता है, आहे वच्चम पोरे वच्चम, आधिपत्य तो करता है, अधिपति तो है, लेकिन उनका ध्यान भी रखता है, उनका भरण पोषण भी, उनका पालन भी करता है, उनकी रक्षा भी करता है, कोई संकट आए। ये राज्य धर्म है। और जिसे आज लोक प्रशासन कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वही पूर्व काल में राजधर्म कहला। तो ये इंद्र अपने राजधर्म का पालन करते हुए, ऐसा कल्पसूत्र में लिखा, उसका पालन करते हुए अपने सिंहासन पर बैठे। तो सिंहासन पर बैठना ये केवल एक ऑथोरिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी ड्यूटी भी है, ऐसा भद्रबाहु स्वामी इंद्र के लिए। और उसी का पालन करते हुए, उस राजधर्म का पालन करते हुए ये नई ड्यूटी आ गई, क्योंकि इंद्र जो है सौधर्म देवलोक के इंद्र, वो दक्षिण भरत क्षेत्र के जो मनुष्य लोग है उसके भी अधिक, इसलिए इस क्षेत्र में घटने वाली हर घटना पर उनका ध्यान रहता है, और उस पे जो कार्य उनके करने का है वो कार्य उन्हें करना। तो अब उनके निमित्त कार्य आ गया कि तीर्थंकर महावीर उन्हें देवानंदा माता के गर्भ से त्रिशला माता के गर्भ में स्थानांतरित कर। तो राजा हैं, तो राजा सब काम खुद तो करता नहीं, किसी से करवाता। तो करवाना भी एक कला है। तो जब किसी से कोई काम करवाना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का सिलेक्शन होता है, किससे करवाना।
इस काम को कौन कर सकता है, और अगर बहुत लोग कर सकते हैं एक काम को, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ तरीके से कौन कर सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण काम है, सामान्य काम नहीं। अनंत काल में एक बार घटने वाली ऐसी घटना है, और उस घटना को, उसके उत्तरदायी जो परिणाम है, उसके लिए जो काम करना है, वो काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसके संपादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति की आवश्यकता। इंद्र अपने ज्ञान से देखते हैं कि इस काम को कौन कर सकता। तो हरिणई गमेसी नाम का देव, पायत्ताणिया ही वही, अर्थात उनके पदातिक सेना का सेनापति है। उनको लगता है ये व्यक्ति सबसे उपयुक्त है इस काम को करने, उसे बुलाते हैं। जब हरिणई गमेसी देव वहां आते हैं, तो इस घटना के महत्व को अच्छी तरह से पहले इंद्र उन्हें समझाते। कल्पसूत्र में लंबा वर्णन कि कौन सी घटना घटी है, और ये घटना सामान्य नहीं है, एक असामान्य घटना घट चुकी है। और इस असामान्य घटना के घटने पर अनंत काल में जो मेरे पहले इंद्र हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि बड़े महत्व का काम है, इसलिए उसकी गंभीरता को समझाना, ये संवाद का, ये कम्युनिकेशन का, कि सामने वाला भी उस काम को उतनी ही सीरियसनेस के साथ, उतना सीरियसली लेकर के और उस काम को अंजाम बताते हैं, पूरा विस्तार से बताते हैं कि मेरे पूर्व में जो इंद्र हुए हैं, उनके समय अगर तीर्थंकरों की ऐसी घटना घटी है तो उन्होंने क्या किया। फिर कहते हैं कि जैसा हमारे पूर्व में इंद्रों ने किया था, वैसा ही मुझे भी करना है, और इस काम के लिए मैंने तुमको चुना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो जो सक्षम व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरे स्वामी ने मुझे इस योग्य समझा। तो बड़े हर्ष के साथ कहते हैं, हाँ, आप मुझे ये दायित्व देते हैं, तो मैं इस दायित्व को अच्छी तरह से निर्वाह करूंगा। और वो पूरी घटना को फिर जितना इंद्र ने बताया तो उसको रिपीट करते हैं, ताकि ये जो रिपीटेशन है क्यों किया गया, तो इसलिए किया गया कि कहीं कोई मिसिंग चीज रह जाए तो उसको ठीक करना। अब इंद्र उसको सेकंड करते हैं, हाँ, मैंने यही कहा था, तुमने ठीक समझा, अब जाओ और इस काम को अंजाम दो। हरिणई गमेसी जाते हैं, देवानंदा माता की कुक्षी से त्रिशला माता की कुक्षी में भगवान के गर्भ को स्थानांतरित करते हैं, और उसके बाद वापस आकर के इंद्र को पूरी सूचना दे। ये देखिए, यहां पर कम्युनिकेशन कंप्लीशन की तरफ बढ़, आपको काम बताया गया, आपने काम कर भी दिया, पर जिसने बताया उसको पता ही नहीं, तो वो तो चिंता में है काम हुआ कि नहीं। तो बता दिया कि काम हो गया। और जब ये संवाद की परिपूर्णता होती है, तब इंद्र उन्हें खूब मान सम्मान उपहार दे करके संतुष्ट करते हैं। यहां जाकर के ये ये राजधर्म हुआ कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार दिया जाए, किसी ने बुरा काम किया तो उसे दंड दिया। ये लोक प्रशासन है कल्पसूत्र में, ये राजधर्म है कल्पसूत्र के अंदर। अब माता त्रिशला के गर्भ में भगवान आ जाते हैं, वही प्रकृति उसी को रिपीट करती है, फिर से 14 स्वप्न, और देखने के बाद उसी प्रकार का हर्ष। हरि सब 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 प्रमाण ही
धारा हय कलम्बुयम समूसीय रोम कुबे, एक एक रोम कदम के फूल के समान खिल गया। उसी प्रकार से सिद्धार्थ महाराजा को जाकर के जय विजय बधा करके स्वप्न के बारे में बताती हैं, और उसी प्रकार से सिद्धार्थ महाराजा उनको उत्तर देते हैं जैसे ऋषभदत्त ब्राह्मण ने दिया था। लेकिन राजा हैं तो थोड़ी विशेषता होती। वो कहते हैं तुम्हारा जो पुत्र होगा ना, वो ऐन परिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरम, ये सब तो होने वाला ही, लेकिन उसके बाद सूरे वीरे विकंते विच्छिन्न व्यूलवल वाहने रज्य वही राया भविष्य ही। वो सूर होगा, वीर होगा, महापराक्रमी होगा, और सभी राजाओं को अपने अधीन करने वाला चक्रवर्ती के समान राजा। यही विराम नहीं, राजा तो राजा ने अपनी बुद्धि से जो बता दिया, इतनी बात पूरी नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह स्वप्न लक्षण पाठकों को बुला, जो उसके विशेषज्ञ हैं। ये राजा हैं, स्वप्न के विशेषज्ञ नहीं है, उनके विशेषज्ञ तो कोई और है। तो राजधर्म है विशेषज्ञों की सलाह से चलना, तो विशेषज्ञों को बुलाते हैं और स्वप्न लक्षण पाठक इन स्वप्नों का और विस्तृत अर्थ करते। उनका काम, वो अपना काम करते हैं, संवाद। और उसके पहले जो स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाते, उसके पहले का विस्तृत वर्णन है। सुबह उठते से ही स्वप्न लक्षण पाठक को नहीं बुलाते, पहले अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, व्यायाम करते हैं, मालिश करवाते हैं, स्नान करते हैं, उत्तम वस्त्र पहनते हैं, राज्यसभा में आते हैं, और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है, राज कर्मचारी, उनको आदेश देते। बड़ी खुशी की बात है। तो पूरे नगर को सजाओ, और उसका भी पूरा वर्णन है कि नगर में क्या क्या करना है। समय कम है, उस पे नहीं जाता हूं। और राज आज्ञा देते हैं, और वो कर्मचारी जिस प्रकार से इंद्र की आज्ञा हरिणई गमेसी को प्रसारित हुई थी, उसी प्रकार से इन पुरुषों को आज्ञा देते हैं, और वो भी उसी प्रकार से उन सारे कार्यों को करते। अर्थात भारत की जो राज्य व्यवस्था उस समय थी, वो देवलोक के व्यवस्था के समान उत्तम, वो स्वर्गलोक के समान व्यवस्था थी, और इसीलिए उसे राम राज्य कहा जाता। ये अभी के जैसा ट्रंप राज्य नहीं था कि कुछ भी कर दे, ना किसी से सलाह लेना, ना किसी के बारे में कुछ सोचना, और ऐसा काम करना कि खुद भी दुखी हो और दूसरे भी दुखी। ये राज्य व्यवस्था भारत में कभी नहीं। अब थोड़ा मुझे संक्षेप करना है। भगवान का जन्म हुआ। अब जब भगवान गर्भ में थे तो सब कुछ बढ़ता हुआ था, कहानी सबको पता। तो वर्धमान ऐसा नाम देना है, राजा है और उनका पुत्र है, नाम दे दे, कौन पूछने वाला, कौन कहने वाला। लेकिन फिर कुटुंब की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था टूट जाए। तो नामकरण के दिन पूरे परिवार को एकत्रित करते हैं और उनके सामने कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, जब से ये पुत्र गर्भ में आया तब से हमारे धन धान्य सब कुछ बढ़ता हुआ है, इसलिए हमने ऐसा सोचा है, हमने कर दिया ऐसा नहीं, हमने ऐसा सोचा है कि इसका वर्धमान नाम देंगे। तो पूरे कुटुंब ने उस बात पे सहमति दी। देखिए संवाद है हर जगह, नहीं तो विवाद। राजा ने कर दिया, कर सकते, पिता है, राजा भी है, कर दे। पीछे से कोई परिवार, अरे इसने तो पूछा ही नहीं, ये नाम तो ठीक नहीं। तो परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। सूचना और संवाद, परिवार ने सहमति दी, नाम वर्धमान।
महावीर की दीक्षा हो। थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि संवाद की एक सीमा है और मैं उस सीमा से बंधा हुआ। महावीर दीक्षा लेने के लिए जाए, तीर्थंकर। उसके पहले देवों ने एक संवाद किया 1 वर्ष पहले, महावीर को आके कहते हैं कि आपकी दीक्षा का समय है। महावीर को पता है, तो महावीर ऐसा नहीं कहते कि मुझे तो पता है, तुम क्यों आए हो, क्या बताने आए हो। महावीर ऐसा नहीं कहते, स्वीकार करो। और 1 वर्ष तक बर्षीदान दे करके जब बरघोड़ा निकलता है, महावीर जब शिविका में बैठ करके जा रहे हैं दीक्षा लेने, तो कुल वृद्धाएं, कुल की, परिवार की जो वृद्ध महिलाएं हैं, अब महिलाओं का काम होता है हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहे, इसलिए वहां पर पुरुष नहीं कहते हैं, कुल वृद्धाएं, स्पेसिफिक उल्लेख है। वो कुल वृद्धाएं महावीर को कहती हैं कि जैसे कोई युद्ध में जाता है तो कहते कि युद्ध में पीठ मत दिखाना, तकलीफ तो आएगी, तलवार के बार तो होंगे, घाव तो सहने पड़ेंगे, पर पीठ मत दिखाना, ये वीरों का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है। तो कहते हैं दीक्षा लेकर के जा रहे हो, चारित्र बड़ा कठिन मार्ग है, तलवार की धार पे चलने के जैसा है, लेकिन क्षत्रिय पुत्र हो तो पेट दिखा करके मत आना, कुल को लज्जित मत कर। बहुत उपसर्ग आने वाले हैं, उनको सहन करना, पीठ मत दिखाना। और एक इतना महत्वपूर्ण बात कहती हैं कि सहे भय वैरवान, भय और भैरव। जंगल में जा रहे हो, बहुत भय, और भैरव कहते हैं अत्यंत दारुण भय होता है, जिसमें डर के मारे जान निकल जाए, जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं भैरव। तो भय भैरव से घबराना मत, और महामोह रूपी मल्ल को पछाड़ करके, वीतराग बन करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके 3 लोक में अपनी विजय पताका फहरा करके, एक कुल वृद्धाएं महावीर को सूचन देती है, महावीर से संवाद करती हैं, और महावीर उस बात को स्वीकार करते हैं, कहीं कोई प्रतिवाद नहीं। अंतिम संवाद, महावीर को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष में जाने की तैयारी है, मोक्ष का समय नजदीक आया। इंद्र आकर के कहते हैं भगवान, जिस समय जिस घड़ी आपका मोक्ष होने वाला है, उस समय आपके जन्म नक्षत्र में भस्म राशि का संचरण है, और उससे जिन शासन की प्रभावना नहीं, हिलना होगी। इसलिए आप अपने मृत्यु का समय, अपने निर्वाण का समय, अपने मोक्ष का समय कुछ क्षण के लिए बढ़ा। महावीर कहते हैं नयम भूयम नयम भपम नयम भविष्यम, न पहले कभी ऐसा हुआ है, न वर्तमान में होता है, न भविष्य में कभी होगा। सब जगह महावीर ने सुनाई है, कहीं बात ही नहीं आई कि महावीर ने कुछ कहा। यहाँ पर महावीर कहते हैं केवल ज्ञानी है, अपने अंतिम समय में मोक्ष में जाने वाले हैं, तब कहते हैं ऐसा संभव। मृत्यु का क्षण चरम शरीरी जीवों का, हमारे आपका तो टल सकता है, आगे पीछे हो सकता, तीर्थंकर का नहीं हो सकता। तो जो मेरा मृत्यु का समय है वो अटल है, वो उसी समय होगा, चाहे उससे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन होने वाला वही है। ऐसे भगवान महावीर ने अंतिम समय में इंद्र के साथ संवाद करते हुए अपनी बात रखी, और ये एक सूचना भी है, ज्ञान भी प्राप्त कराया इंद्र को, संवाद भी किया इंद्र से। इस प्रकार से कल्पसूत्र के अंदर लोक प्रशासन की बात है, सूचना की बात है, संवाद की बात है। आगमों में ऐसा कोई विषय नहीं है
चाहे वो विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, गणित हो। आप कहेंगे क्या रॉकेट साइंस है उसमें? उस समय तो रॉकेट नहीं था। तो मैं कहूंगा हाँ, रॉकेट उस समय नहीं था, पर भगवान केवल ज्ञानी, इसलिए उनके ज्ञान में रॉकेट थी, उनके ज्ञान में परमाणु बम भी था, उनके ज्ञान में आप आज जो कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ था, जो आप नहीं देख रहे हैं वो भी। इसलिए आगमों में सब कुछ मिलता है। अगर किसी ने आगम पढ़ लिया तो उसे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको हर चीज का ज्ञान हो सकता, केवल उसको समझने की आवश्यकता है। मैं विशेषकर युवाओं से ये बात कहूंगा कि आगमों को, अपने शास्त्रों को यूं ही दरकिनार न कर। यदि उसको पढ़ेंगे, यदि उसको जानेंगे, तो बुद्धि बहुत खुलने वाली है, बहुत विकास होने वाला है। हाँ, अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया, हमें भुला दिया, हमें बताया कि इसमें कुछ नहीं, जो कुछ हम बता रहे हैं उसी में। लेकिन जो कुछ हम बता रहे हैं उसी में है ना, तो ट्रम्प पैदा होते हैं। और जो आगमों को पढ़ते हैं वो राम पैदा होते हैं। तो भारत को राम राज्य चाहिए या ट्रम्प राज्य चाहिए, ये हमें सोचना है। और इसमें जो युवा पीढ़ी है, मैं उन्हें विशेष रूप से जागृत करना चाहूंगा कि इन्हें अंधविश्वास, दकियानुसी ऐसे समझ करके दरकिनार न करें। आप जो कुछ जानना चाहते हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। और जहां तक आपने जाना है पश्चिम के लोगों के माध्यम से, उससे बहुत आगे की बात भी यहाँ पर है, केवल उसको डिस्कवर करने की जरूरत है। और मैं ये प्रयास करता हूं कि इनमें जो छिपे हुए मोती हैं उसको पिरो करके एक माला बना दूं। ये प्रयास मेरा जरूर रहता है, क्योंकि मोती तो भगवान महावीर के हैं, भद्रबाहु जैसे महामनीषियों के हैं। मैं तो उसमें से चुन करके माला पिरोने का प्रयास करता हूँ। अभी सफल नहीं हुआ हूं, माला भी ठीक से पिरो नहीं सकता, वो भी टूट जाता है पिरोते पिरोते। प्रयास जरूर है, और मेरे इस प्रयास में आप सब सहभागी बने, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पसूत्र जैसे महान आगम की व्याख्या करना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये जैसे भक्तामर में कहते हैं ना, बसंत ऋतु में कोयल मधुर बोलती है, तो उसमें कोयल नहीं, परंतु जो आम की मंजरी जो वहां पर आई है बसंत ऋतु में, वो कारण है। ऐसे कल्पसूत्र की भक्ति से और आप सब के प्रेम से मैंने इतनी बात की। इसमें जो जो सही है वो परमात्मा का है, जो जो सही है वो भद्रबाहु स्वामी का है, और जो कुछ गलत है वो मेरा है। उसके लिए मैं आप सबसे और परमात्मा महावीर स्वामी से, भद्रबाहु स्वामी से, पंच परमेष्टि से अंतःकरण पूर्वक त्रिकरण शुद्धि से मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। आप सबका कोई प्रश्न हो तो अभी 5-10 मिनट का समय है, अपन प्रश्न कुछ होगा तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। हाँ ज्योति भाई, हाँ आपने कहा आगमों में हर विषय का संपादन है, हर विषय के बारे में ज्ञान है, और जैनेतल भाई भी यही बोलते हैं कि वेदों, पुराणों, उपनिषदों में भी सारे विषयों पर ज्ञान है। वो लोगों ने आगम नहीं पढ़ा मुझे मालूम है, लेकिन उन लोग यही बोलते हैं कि उनके सारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण में सारे विषय हैं। तो क्या सही है, दोनों में है या सिर्फ आगम में है? नहीं, क्या कहना आपका? दोनों में है, और अपने अपने तरीके से व्याख्या की हुई है। विषय तो उसमें भी सारे ही, और भारत की जो परंपराएं हैं वो एक दूसरे को काटने वाली नहीं है, पैरेलल है। जैसे रेल की दो पटरी चलती है, ऐसे श्रवण धारा और वैदिक धारा चलती है, उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों धाराएं हैं, और सारे विषयों का समावेश दोनों धाराओं में, दोनों ही बहुत विशद है। लेकिन उनमें मोक्ष की बात है,
आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो नहीं, लोग तो नहीं। मोक्ष को खाली यूज करते हैं शब्द, मोक्ष के बारे में तो एक्चुअली कुछ जानते ही हैं। तो कहाँ से उनके विषय में, उनके ग्रंथों में सारे विषय में सब ज्ञान है? ऐसा नहीं समझना चाहिए। शब्द अलग अलग हैं। योग दर्शन में क्लेश और क्लेशक्षय की बात, और क्लेश के भी अनुसय क्लेश आदि अनेक प्रकार हैं। ऐसे अलग अलग दार्शनिक ग्रंथों में अन्य अन्य प्रकार से ये संवर निर्जरा आदि की बात है। इतना विशद और विस्तृत और एकदम क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, पर विषय वहां भी है। ठीक, धन्यवाद। हाँ, प्रणाम ज्योति जी। प्रणाम साहब। एक तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। इसी सेशन में भगवान के जितने उपकार है ना, उपकार के लिए एक सेशन होना चाहिए। भगवान ने किए हुए उपकार वो आपके माध्यम से मिले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि इवन अपना केवल ज्ञान के बाद भी भगवान ने जो देशना दी, वो देशना में भी जो 16 प्रहर की देशना थी, उसके बारे में भी वो लास्ट उपकार जो उन्होंने किया, ये चीज भी थोड़ी आपके माध्यम से मिले तो बढ़िया हो जाएगा। और रमेश जी का एक प्रश्न था उसमें, वहां पे तो उसमें अपने को शादवादी लगाना है, किसी का खंडन ना करते हुए। रमेश जी बोहरा का प्रश्न था ना जी सनातन, ये ना हिंदू धर्म में, अपना सनातन धर्म में ये नहीं है, वो है जो अपने को तो वहां से आगे बढ़ना है। और यहाँ शादवाद लगाना है जो हाथी वाला, बराबर है ना ज्योति जी? जी हाथी वाला जो दृष्टांत है, वही दृष्टांत के आधार पे किसी को अपने को खंडन न करते हुए अपने को उसमें आगे बढ़ना है। सही बात है ना? उसमें यही बात बिल्कुल होती है ना? बिल्कुल। आपने भगवान के उपकार की बात की। कल्प हाँ सूत्र में भी वर्णन आता है कि हाँ, भगवान महावीर का जो 16 प्रहर की देशना थी, वो कौन सी बढ़िया। थी? कि पणपन्नम अध्ययनम कल्याण फल विभागायन, पणपन्नम अध्ययनम पाव फल विभागायन, बराबर 36 अध्ययनम अपुट्ठ वागरणायन। जो 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के हैं, बराबर है। सामान्य रूप से उसको जानते हैं, पर उसके पहले 110 अध्ययन पुण्य विपाक और पाप विपाक पर भगवान ने किया था। तो ऐसे भगवान का उपकार तो अनंत उपकार है, और उन उपकारों में एक उपकार हमें भूलना नहीं चाहिए कि परमात्मा का शासन इतना विशाल है कि उसमें ज्योति भाई एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो ज्योति भाई जैसे बहुत सारे भाई हैं। तो नहीं नहीं, परमात्मा बराबर। के उपकार पर मैं रमेश जी, जैन साहब को और स्मिता जी से कहूंगा कि इस विषय को लें और किसी और को बुलाएं जो वो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। ना अभी माध्यम से, आपके माध्यम से शुरू हुआ है तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। तो मैं बोला कि ये इसमें भी एक आपके आपके वचनों में सुनाई दिए मेरे नहीं, भगवान महावीर के शासन में बहुत सारे हैं। कोई भी आकर के बोले विषय अच्छा है। सही सही बात है, सही बात है, एकदम परफेक्ट। एक बात और कहनी थी हमको कि दंडक के विषय में थोड़ा समझाएं। जी किस? दंडक दंडक। अभी दंडक जो क्लास, अभी स्थानकवासी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर दंड मिलता है जीव को, उसको दंडक कहते हैं। हाँ, आप उसके विषय में दूसरा क्लास में बताइए। नहीं, केवल दंडक के बारे में बता दें। दंडक का मतलब है जहां दंड मिलता है। तो जीव को मोक्ष में रहना चाहिए, और मोक्ष में है नहीं, संसार में है। तो अनेक कर्म करता है, पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म भी करता है, पर कर्म तो बांधता ही है। उस कर्म का दंड उसे जहां जहां पर मिलता है उसको दंडक कहते हैं। तो ऐसे 24 दंडक है, यानी 24 ऐसे स्थान है जहां पर जीव दंड प्राप्त करता है। इसका उल्लेख कहाँ है सर? मैंने नहीं पढ़ा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? दंडक प्रकरण नाम का ही ग्रंथ है। 4 प्रकरण होते हैं उसमें, दंडक तीसरा प्रकरण है।
कोई भी आपको सूचना जाननी हो, जैसे कि ये जो सेशन है हम एडिट करके इसको बाय ट्यूसडे हमारे प्लेलिस्ट जैन फाउंडेशन के यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे आ जाएगा, वहां पे भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, दोबारा से आप ये देख सकते हैं ये सेशन, अपने प्रश्न वहां भी डाल सकते हैं। अगर इनकेस हम फोन नंबर नहीं, हाँ दर्शन जी थैंक यू आपने डाल दिया, बट जहाँ से आपको ये मैसेज आया था पास हुआ था वहाँ उस नंबर पे भी आप बोलेंगे, आप कभी पूछेंगे तो आप वहां से आपको ये हम एपिसोड भी आपको अवेलेबल करा सकते हैं, या फिर विदा आप जी जैन अगर जैन फाउंडेशन का भी फाउंडेशन में व्हाट्सएप जानकारी। नंबर डाल दीजिए ना। जी बिल्कुल। और सॉरी दर्शन जी, आपको पूरी सही तरीके से आपको समापन का नहीं है बोल रहा था, रियली वांट यू टू प्रॉपरली एंड द कोई बात सेशन नहीं। नाउ, एंड यू डिड, बिफोर यू डू दैट थैंक यू सो मच, आपने मॉडरेशन के लिए हमारे आमंत्रित स्वीकार किया, और ऑफ कोर्स हमारे स्पीकर उनकी तो जो वक्तव्य वो जैसे बोलते हैं उनको बस सुनने का ही मन करता रहता है, तो जस्ट टाइम कैसे पास हुआ पता नहीं चला। ज्योति सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉक टुडे, थैंक यू सो मच। प्रणाम, मिच्छामि प्रणाम, दुक्कडम, मिच्छामि आपका दुक्कडम। बहुत पंच परमेष्ठियों का आभार।